एकल अश्वेत पिता ने 6 वर्षीय जुड़वां लड़कियों को खरीदा, जिन्हें उनकी सौतेली मां ने बेच दिया था, यह नहीं जानते हुए कि वे उसके लिए दैनिक चमत्कार बन जाएंगी। जोड़ी के लिए $200, वे साफ सुथरा खाना बना सकती हैं और रास्ते से हट सकती हैं। मैंने उन्हें सही तरीके से पाला है। महिला की आवाज पुराने खलिहान में गूंजी, जिसे एक अस्थाई नीलामी हॉल में बदल दिया गया था, क्योंकि वह 6 वर्षीय जुड़वां लड़कियों को अस्थाई मंच के केंद्र में खींच रही थी। जमाल ब्रूक्स, एक 35 वर्षीय अश्वेत व्यक्ति, जिसके चौड़े कंधे और कठोर बढ़ई के हाथ पीछे की ओर छाया में रहे। उसका बेटा रोवण आंशिक रूप से अंधा और बहराहा था। उसने अपने चारों ओर हो रही भयावहता से बेखबर शांत आत्मविश्वास के साथ उसका हाथ पकड़ रखा था। जमाल को वहां नहीं होना चाहिए था। वह केवल एक टूटे हुए रेडिएटर को बेचने के लिए आया था। अब उसका पेट हवा 150वें काम करते हैं। वे डर को जानते हैं और वे अब रोते नहीं हैं। यह कुछ मूल्यवान है। उसके बाद छाई भारी खामोशी को एक आवाज ने तोड़ा, जिसे जमाल ने अपनी आवाज के रूप में पहचाना। 68.3 खलिहान में हर सिर उसकी ओर मुड़ गया। मंच पर महिला ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये सब मेरे पास क्या है? जमाल रोवण को अपने पीछे सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ा। आप चाहते हैं कि वे किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो उनका उपयोग नहीं करेगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो उन्हें खिलाएगा और उन्हें अंदर सोने देगा, तो मैं केवल इतना ही दे सकता हूं। कमरे में एक घनी अविश्वास भरी खामोशी भर गई। सौतेली मां ने व्यंग्य किया, $70 दो मुंह खिलाने के लिए मैं मुंह नहीं खरीद रहा हूं। जमाल ने अपनी धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, मैं उन्हें एक घर दे रहा हूं। वह आगे बढ़ा और अपना घिसा हुआ चमड़े का बटुआ निकाला। सिक्के जितनी तेज खनकने चाहिए थे उससे ज्यादा खनकने लगे। मैं बाकी का भुगतान कर दूंगा। भीड़ के पीछे की परछाइयों से एक नरम लेकिन अधिकारपूर्ण महिला की आवाज सुनाई दी। पुरानी सीढ़ी के शीर्ष पर लालच से चमकते हुए जमाल ने रहस्यमयी महिला को देखा, लेकिन वह पहले ही चली जा रही थी। उसके जूते खलिहान के लकड़ी के फर्श पर टकरा रहे थे। वह जुड़वा बच्चों की ओर मुड़ा। क्या तुम चल सकती हो? उसकी बहन को पकड़े हुए ने सिर हिलाया। जमाल नीचे झुका। मैं जमाल हूं, यह रोवण है। अब तुम सुरक्षित हो। क्या तुम समझती हो? लड़कियों ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से वे मंच से नीचे उतरीं, उनके हाथ एक साथ कसकर बंधे हुए थे, जैसे जीवन रेखाएं हों। यही जवाब काफी था। बर्फबारी शुरू होने वाले आसमान के नीचे जंग खाए पिकअप ट्रक में जमाल ने रोवण को आगे की सीट पर बिठाया और अपने पास बचे हुए 2 अतिरिक्त कोटों में जुड़वा बच्चों को लपेटा। दोनों में से कोई भी नहीं बोला, लेकिन छोटी बेटी आखिरकार अपनी बहन के कंधे पर सो गई। बड़ी बेटी खिड़की से बाहर देखती रही, जैसे कि वह अभी भी उस प्लेटफॉर्म पर फंसी हुई हो। तुम्हारे नाम क्या है? उसने धीरे से पूछा। बड़ी बेटी हिचकिचाई। ओरेलिया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसका नाम लायरा है। सुंदर नाम है, जमाल ने कहा। क्या तुम्हें भूख लगी है? उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी चुप्पी ही जवाब के लिए काफी थी। जिस केबिन में जमाल रहता था, उसमें केवल 2 कमरे थे। एक स्टोव जो ठंडी सुबह में हिचकोले खाता था, और एक चिमनी थी जिसमें शायद ही कभी अंगारों से अधिक कुछ होता था। जैसे ही वे अंदर गए, उसने प्रकाश चालू कर दिया और लड़कियों को उनकी नई दुनिया देखने दी। लिविंग रूम छोटा, घिसा पिटा, लेकिन साफ था। रोवण की किताबें ब्रेल लिपि में लेबल वाली पुरानी कॉफी टेबल पर बड़े करीने से रखी हुई थीं। जमाल ने ऑनरेलिया को अंतरिक्ष को स्कैन करते हुए देखा। उसकी आंखें हर कोने में घूम रही थीं, जैसे कि उसे खुद का बचाव करने की जरूरत हो। आप आज रात यहां सो सकते हैं, उसने सोफा बेड की ओर इशारा करते हुए कहा। कंबल साफ है, मैं कुछ गर्म बनाता हूं। ओरेलिया हिली नहीं। उसकी उंगलियां सोफे के किनारे से टकराईं, जैसे वह गायब हो जाएगी। जमाल उसके स्तर पर झुक गया। तुम मुझ पर कुछ भी बकाया नहीं हो, उसने धीरे से कहा। तुम अभी घर पर हो, बस इतना ही। पहली बार उसके चेहरे पर कुछ चमक रहा था। भरोसा नहीं, लेकिन शायद सुरक्षित होने का एहसास याद आ रहा था। अगर शांत साहस, अप्रत्याशित प्रेम और रोजमर्रा के चमत्कारों की कहानियां आपके दिल को छूती हैं, तो इन सच्ची प्रेरणाओं को प्राप्त करने के लिए साइन अप करने पर विचार करें।
आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि हम कहानियों का यह समुदाय बना रहे हैं जिन्हें बताया जाना चाहिए। सुबह धीरे धीरे ठंड से ढकी खिड़कियों से रिसती हुई केबिन में घुस आई। जमाल उस पुराने आराम कुर्सी पर जागा जहां वह अपने 3 नन्हे मेहमानों को देखते हुए सो गया था। सोफा बेड पर ऑनरेलिया और लायरा पिल्लों की तरह एक साथ मुड़े हुए सोए थे। सबसे छोटी अभी भी नींद में अपनी बहन की शर्ट से चिपकी हुई थी। जमाल ने थोड़ी ब्राउन शुगर के साथ दलिया तैयार किया था, जिसे उसने विशेष अवसरों के लिए बचा कर रखा था। उसने 4 टूटे हुए कटोरे और 4 अलग-अलग चम्मचों के साथ मेज सजाई। इतने लंबे समय के बाद वह फिर से सभी कुर्सियों का उपयोग करेगा। क्या वे स्थायी हैं? रोवन ने अपनी दबी हुई आवाज में जमाल को प्रश्न की स्पष्टता से आश्चर्यचकित करते हुए पूछा। मुझे नहीं पता दोस्त, अभी वे हमारे साथ हैं। उसने भविष्य के बारे में अनिश्चित होकर उत्तर दिया। दिन बाद जब जुड़वां बच्चे घर की लय में ढल रहे थे, तभी एक जोरदार दस्तक ने दरवाजे को हिला दिया। जमाल ने दरवाजा खोला और पाया कि काउंटी की सामाजिक कार्यकर्ता मेरियन वेल्स एक सख्त चेहरे के साथ एक कसे हुए बन से सजी हुई थीं। श्री ब्रूक्स, हमें 2 अवैध बच्चों के यहां रहने की सूचना मिली है। उन्होंने घोषणा की कि वह उनकी ओर नहीं देख रही थीं और सोफे पर बैठी लड़कियों की ओर देख रही थीं। यह अनधिकृत पालन पोषण देखभाल है। मैं उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। सुश्री वेल्स, स्थिति जटिल थी। जटिल। उनकी आंखें छोटे से केबिन में घूमी और दीवारों में दरारें, पुराना चूल्हा और छत पर पैंच देखे। आपको पहले से ही अपने बेटे के साथ कठिनाइयां हैं। आप 2 और विशेष बच्चों की देखभाल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? विशेष शब्द जहर की तरह निकला। रोवन ने तनाव को महसूस करते हुए अपने रास्ते को करीब से टटोला, जब तक कि उसे जमाल का पैर नहीं मिल गया। आपके पास अपने मामलों को व्यवस्थित करने के लिए 3 सप्ताह हैं, अन्यथा लड़कियों को सिस्टम में डाल दिया जाएगा। उन्होंने फॉर्मों का एक ढेर उसे थमाते हुए घोषणा की। और स्पष्ट रूप से, श्री ब्रूक्स, आपके अवसर बहुत कम हैं। इन परिस्थितियों में रहने वाला एक अकेला व्यक्ति अस्थिर अगली सुबह मुक्ति श्रीमती एलेनोर जॉनसन के रूप में आई, जो एक सेवानिवृत्त लाइब्रेरियन थीं, जिनसे जमाल की मुलाकात उस समय हुई थी जब वह नगर निगम के पुस्तकालय में अलमारियों को पुनर्व्यवस्थित कर रहे थे। वह किराने का सामान की टोकरी लेकर और दृढ़ निश्चयी मुस्कान के साथ अचानक प्रकट हुईं, जो उनके सफेद बालों और नाजुक मुद्रा के विपरीत थी। मैंने खलिहान में जो कुछ हुआ उसके बारे में सुना है, उन्होंने प्रवेश करने के बाद कहा, और मैरियन वेल्स ने पहले ही अपना नौकरशाही सर्कस शुरू कर दिया है। जमाल ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं कि मेरे पास मेरे स्रोत कैसे हैं। एलेनोर ने अपना कोट उतारते हुए मुस्कुराया। और आपको मदद की जरूरत है। उसके बाद के दिनों में एलेनोर एक निरंतर उपस्थिति बन गई। उसने जमाल को सार्वजनिक सेवा में अपने 30 वर्षों के संपर्कों का उपयोग करके नौकरशाही प्रणाली को नेविगेट करना सिखाया। जब उन्हें पता चला कि लड़की की सौतेली मां ने सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेज बनाए थे, एलेनोर को पता था कि मूल रिकॉर्ड को सत्यापित करने के लिए किससे संपर्क करना है। मैरियन वेल्स। जैसे लोग सोचते हैं कि आपके जैसे पुरुष सक्षम नहीं हैं, एलेनोर ने एक दोपहर टिप्पणी की जब वे दस्तावेजों को व्यवस्थित कर रहे थे, खासकर एकल अश्वेत पुरुष। उसने पहले ही तय कर लिया है कि आप असफल होने जा रहे हैं। जमाल ने सिर हिलाया। कठोर वास्तविकता उसके लिए कुछ भी नया नहीं है, वह पहली नहीं होगी, लेकिन जब हम काम पूरा कर लेंगे तो वह उस विचार को निगलने वाली पहली होगी। एलेनोर ने आंख मारी। इस बीच छोटे से केबिन के अंदर कुछ असाधारण हो रहा था। ऑरेलिया शुरू में बहुत सतर्क थी। वह हर सुबह रोवन के बगल में बैठने लगी और उसे नाश्ते के समय मार्गदर्शन देने लगी। उसने रोवन को हां और ना कहने के लिए हल्के थपथपाने की एक प्रणाली विकसित की, जिसे रोवन पूरी तरह से समझ जाता था। अपनी ओर से लायरा आश्चर्यजनक रूप से अनुकूलनीय साबित हुई। वह हमेशा सरल घरेलू कार्यों में जमाल की मदद करने को तैयार रहती थी। एक ठंडी,
सुबह उसने उसे पोर्च पर अपने से दुगने आकार की कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने की कोशिश करते हुए पाया। अरे यह खतरनाक है, उसने उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हुए कहा। लेकिन आपको मदद की जरूरत है, उसने सरलता से उत्तर दिया, जैसे कि यह स्पष्ट हो कि उसे जो कुछ भी मिला है उसे चुकाना चाहिए। रात में जब उसने सोचा कि सब सो गए हैं, जमाल ने अपनी हिरासत की सुनवाई के लिए अभ्यास किया। एलेनोर ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में कामयाबी हासिल की थी, यह तर्क देते हुए कि एक त्वरित समाधान राज्य के सर्वोत्तम हित में होगा। लेकिन इसका मतलब था कि जमाल के पास तैयारी के लिए केवल 2 सप्ताह थे। मेरा नाम जमाल ब्रूक्स है, मैं एक बढ़ई हूं, एक अकेला पिता। वह टूटे हुए बाथरूम के दर्पण के सामने अभ्यास करता था। जितना वह महसूस करता था उससे अधिक आत्मविश्वास से भरा दिखने की कोशिश करता था। जमाल को यह एहसास नहीं था कि ऑरेलिया आधे खुले दरवाजे से चुपचाप देख रही थी, हर शब्द, हर घबराहट के हाव भाव को सुन रही थी, हर संदेह का क्षण जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह उसने उसे अपने हाथों पर रोवण के साथ इस्तेमाल किए गए स्पर्श का अभ्यास करके आश्चर्यचकित कर दिया। हां के लिए एक स्पर्श, उसने गंभीरता से समझाया, नहीं के लिए 2, 3 के लिए मुझे नहीं पता। सुनवाई से एक दिन पहले मैरियन वेल्स ने अचानक द्वारा किया। जमाल स्थानीय बाजार में सीढ़ी की मरम्मत के काम में लगा था और एलेनोर रोवन को नियमित जांच के लिए डॉक्टर के पास ले गई थी। जब सामाजिक कार्यकर्ता ने दरवाजा खटखटाया तब जुड़वां बच्चे अकेले थे। मिस्टर ब्रूक्स कहाँ हैं? उसने बिना निमंत्रण के प्रवेश करते हुए और निराशा से चारों ओर देखते हुए पूछा। काम कर रहे हैं, लीरा ने अपनी ठोड़ी उठाते हुए जवाब दिया। वह 5 बजे वापस आ जाएगा। और उसने तुम लड़कियों को अकेला छोड़ दिया? मैरियन मुस्कुराई, जैसे उसे सोना मिल गया हो। दिलचस्प। उसने ध्यान से नोट करते हुए घर के चारों ओर देखा। उसने रेफ्रिजरेटर खोला, अलमारियों का निरीक्षण किया, बेडरूम का तापमान मापा। ऑरेलिया स्थिर खड़ी रही, उसकी हर हरकत को चौकस निगाहों से देख रही थी। जब सामाजिक कार्यकर्ता के पीछे से दरवाजा बंद हुआ, लिरा फूट फूट कर रोने लगी। हम खो गए उस रात। जब जमाल वापस लौटा और उसने इस यात्रा के बारे में सुना तो उसका दिल बैठ गया। कल उसे लापरवाही के इस नए आरोप के साथ अदालत का सामना करना पड़ेगा। वह पोर्च पर अपने हाथों में सिर लिए बैठा था, लगभग निराशा में डूबा हुआ था। तभी उसने देखा कि एक परिचित ट्रक आ रहा है। एलेनोर औपचारिक कपड़ों में एक युवा अश्वेत महिला के साथ बाहर निकली, जिसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। जमाल यह डॉ माया कोलिंस हैं, एलेनोर ने उसका परिचय कराया। मेरी भतीजी एक बाल रोग विशेषज्ञ है जो बाल आघात में विशेषज्ञता रखती है और कल के लिए हमारा गुप्त हथियार है। डॉक्टर ने दृढ़ता से उसका हाथ मिलाया। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है मिस्टर ब्रूक्स, और इन असाधारण लड़कियों के बारे में। उसकी मुस्कान गर्मजोशी से भरी थी लेकिन दृढ़ थी। सुश्री वेल्स को नहीं पता कि क्या होने वाला है। जमाल ने अपने सामने खड़ी 3 महिलाओं को देखा। एलेनोर अपने चतुर अनुभव के साथ, माया अपने विशेष ज्ञान के साथ, और ओरेलिया जो छोटी सी लेकिन दृढ़ थी, उनके बगल में अपनी बहन का हाथ थामे हुए। इस क्षण उसे समझ में आ गया कि वह अब अकेला नहीं लड़ रहा था। जब उसने अपने घिसे पिटे बरामदे पर इस असंभावित टीम को इकट्ठा होते देखा तो उसके अंदर कुछ बदल गया। यह सिर्फ दृढ़ संकल्प नहीं था, यह पूर्ण निश्चितता थी कि कुछ लड़ाइयां, यहां तक कि सबसे असंभावित लड़ाइयां भी जीती जानी थीं, और यह उनमें से एक होगी। अदालत कक्ष अपनी ऊंची छत और अलंकृत दीवारों के साथ जमाल को निगलता हुआ प्रतीत हो रहा था, एलेनोर और माया के बीच बैठे हुए। उसने अपनी तेज धड़कन के बावजूद अपनी पीठ सीधी रखी। बच्चे अदालत द्वारा नियुक्त सहायक मैरियन वेल्स के साथ बाहर इंतजार कर रहे थे। मैरियन वेल्स एक मोटा फोल्डर लेकर आत्मविश्वास से प्रवेश किया, जिसके बारे में जमाल जानता था कि उसमें उसके खिलाफ हथियार हैं। अपनी सीट पर बैठने से पहले वह न्यायाधीश मोनरो की ओर देखकर मुस्कुराई। ऑरेलिया और लायरा विंटर्स की हिरासत निर्धारित करने की सुनवाई अब शुरू हो गई है, न्यायाधीश ने घोषणा की। मैं समझती हूं कि असामान्य परिस्थितियां हैं। पूरे सम्मान के साथ, माननीय, मैरियन ने हस्तक्षेप किया। परिस्थितियां स्पष्ट हैं।
श्री ब्रुक्स ने बिना किसी दस्तावेज के 2 नाबालिगों को हासिल किया। स्पष्ट भाषा में उन्होंने बच्चे खरीदे। दर्शकों के बीच एक फुसफुसाहट गूंजी। माया ने जमाल के कंधे। जमाल ने गहरी सांस ली। मैंने कोशिश की। जब मैंने नीलामी का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि बिना ठोस सबूत के वे लड़कियों के अवैध होने की जांच कर सकते हैं। वह पहले से ही सदमे में थी। मैरियन ने अपना फोल्डर खोला। निश्चित रूप से महान, लेकिन मिस्टर ब्रूक्स सदमे में आए बच्चों की देखभाल करने के लिए योग्य नहीं हैं। वह अस्थिर आय वाले एकल व्यक्ति हैं जो घटिया परिस्थितियों में रह रहे हैं और पहले से ही अपने विकलांग बेटे के साथ संघर्ष कर रहे हैं। उसने झोपड़ी की तस्वीरें निकालीं। इसके अलावा मैंने लड़कियों को एक सरप्राइज विजिट के दौरान केवल 20 मिनट के लिए अकेला पाया, माया ने बीच में टोकते हुए कहा, जबकि वह पास में ही एक मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ काम कर रहा था। सिस्टम? जज ने भौहें चढ़ाईं। आपातकालीन वीडियो कॉल के लिए सेट किया गया एक सेल फोन, माया ने खड़े होकर बताया। मैं डॉ कोलिंस हूं, जो बाल आघात में विशेषज्ञता रखने वाला एक बाल रोग विशेषज्ञ है। श्री ब्रूक की देखरेख में मूल्यांकन उल्लेखनीय प्रगति दर्शाता है। माया ने एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। केवल 3 सप्ताह में दोनों ने दर्दनाक व्यवहार में कमी दिखाई है। ऑनरेलिया ने श्री ब्रूक के बेटे रोवन के लिए एक संचार प्रणाली विकसित की है। पिछला दरवाजा चुपचाप खुला। ग्रे सूट में एक सुंदर महिला पिछली पंक्ति में उसी सीट पर बैठी जिस पर वह नीलामी में बैठी थी। मिस्टर ब्रूक्स, जज ने कहा, मैं आपकी मंशा समझता हूं, लेकिन मुझे दीर्घकालिक कल्याण पर विचार करना चाहिए। माया ने संकेत दिया और एक सहायक प्रक्षेपण उपकरण के साथ प्रवेश किया। मैं दृश्य श्रव्य साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहूंगा। रोशनी मंद हो गई, जिसमें ऑरेलिया रोवन को अपनी उंगलियों से पढ़ना सिखा रही थी और लायरा रसोई में जमाल की मदद कर रही थी। लड़कियों ने खुद रिकॉर्डिंग की, माया ने बताया। मेरे मार्गदर्शन में उन्होंने अपने समायोजन का दस्तावेजीकरण किया। स्क्रीन पर ऑरेलिया दिखाई दी। इससे पहले कि हमें चुप रहना पड़ता, यहां हम बोल सकते हैं। जमाल कहता है कि हमारे पास एक आवाज है। लायरा दिखाई दी। हमारे पास कभी अपना स्थान नहीं था, अब हमारे पास है। रोवन ने हमें सिखाया कि परिवार का खून का रिश्ता होना जरूरी नहीं है। न्यायाधीश ने अपना चश्मा उतार दिया और वे स्पष्ट रूप से हिल गए। एलेनोर ने आगे कहा, हमें और पता चला, सौतेली मां करेन विंटर्स का मानव तस्करी सहित एक व्यापक आपराधिक रिकॉर्ड है। उसने दस्तावेजों में जालसाजी की और सरकारी लाभ प्राप्त किया, जबकि उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित रखा। आपकी अनुमति से मुकदमा करने वाली महिला आगे आई। मैं ओलिविया रिचर्डसन, चिल्ड्रन फर्स्ट फाउंडेशन की वकील हूं। हम नीलामी के समय से ही मामले की निगरानी कर रहे हैं, जब मैंने श्री ब्रुक के भुगतान में सहायता की थी। कमरे में एक फुसफुसाहट गूंज उठी। मैरियन का चेहरा पीला पड़ गया। हमारी जांच, ओलिविया ने न्यायाधीश को दस्तावेज सौंपते हुए जारी रखा, न केवल दुर्व्यवहार का, बल्कि सुश्री वेल्स की देखरेख में रिपोर्टों में लापरवाही के एक पैटर्न का खुलासा करता है। जुड़वां बच्चों की स्थिति के बारे में 6 शिकायतें बिना जांच के दर्ज की गईं। यह बेतुका है। मैरियन ने विरोध किया। मुझे ऐसी शिकायतें कभी नहीं मिलीं। हमारे पास आपके द्वारा हस्ताक्षरित रसीदें हैं, ओलिविया ने शांति से उत्तर दिया, और जांच को रोकने के लिए प्राप्त रिश्वत के सबूत। न्यायाधीश ने अपना हथौड़ा 3 बार पटका। सुश्री वेल्स, ये गंभीर आरोप हैं। जिला अटॉर्नी कार्यालय से प्रतिनिधि आने तक अधिकारी उन्हें बाहर ले जाएं। जमाल की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, मिस्टर ब्रूक्स, आपकी परिस्थितियां मामूली हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी स्पष्ट है। मैं डॉ कोलिंस को नाबालिगों की अस्थायी हिरासत प्रदान करती हूं। जमाल ने अपना चेहरा ढंक लिया। उसकी उंगलियों के बीच आंसू बह रहे थे। दालान में रोवन ने अपने पिता के कदमों की कंपन महसूस की। जब जमाल तीनों बच्चों को गले लगाने के लिए घुटनों के बल बैठा, तो ऑरेलिया ने सबसे पहले पूछा, क्या अब हम घर जा सकते हैं? हां, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज टूट रही थी। हम सभी। ओलिविया दूर से देख रही थी। जब एलेनोर ने उसे धन्यवाद दिया तो उसने बस इतना कहा, मेरा काम अभी शुरू हुआ है। कुछ अन्याय विशिष्ट होते हैं, अन्य
व्यवस्थागत इस मामले ने दोनों को उजागर कर दिया। जब परिवार चला गया तो जमाल ने देखा कि पत्रकार इकट्ठा हो रहे हैं, अपने तीनों बच्चों को गले लगाते हुए। हां, अब उसके सभी बच्चे हैं। उसे एहसास हुआ कि उसकी कहानी उसकी कल्पना से कहीं बड़ी थी। वह न्यायालय, एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ युद्ध में केवल पहला युद्ध क्षेत्र था जो अक्सर उन लोगों को विफल कर देती है जिन्हें सुरक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अदालती जीत के बाद के महीनों में जमाल का छोटा सा केबिन कुछ ऐसा बन गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक वास्तविक घर जो जीवन से सराबोर था। कभी खामोश दीवारें अब हंसी, जोशीले तर्क और दुनिया में अपना स्थान तलाश रहे तीन बच्चों की खुशी से भरी कोलाहल से गूंज रही थीं। एक धूप भरी रविवार की सुबह जब वह रसोई में पैनकेक तैयार कर रहा था, जमाल खिड़की से अपने बच्चों को देख रहा था। अब रोवण अधिक आत्मविश्वास से लिरा द्वारा आविष्कृत शराड के एक जटिल खेल में भाग ले रहा था जिसे ऑनरेलिया ने टैपिंग प्रणाली के माध्यम से प्रतिक्रिया दी थी। एक बार इतना अलग थलग रहने वाला उसका बेटा उन बहनों की संगति में खिल रहा था जिन्हें ब्रह्मांड ने उसे भेजा था। ऐसा लगता है कि आपने अदालती लड़ाई से भी ज्यादा जीत लिया है, एलेनोर ने अपने बगीचे से ताजी सब्जियां लाते हुए कहा। आपने एक पूरा परिवार जीत लिया है। ओलिविया के नेतृत्व में चिल्ड्रन फर्स्ट फाउंडेशन ने अपना वादा निभाया था। मैरियन वेल्स से जुड़े घोटाले ने उपेक्षा और भ्रष्टाचार के एक नेटवर्क को उजागर किया था जो पूरे काउंटी सामाजिक सेवा विभाग में फैल गया था। 6 कर्मचारियों को निकाल दिया गया था और एक संघीय जांच चल रही थी। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक समुदाय का परिवर्तन था जो परिवार कभी 3 बच्चों वाले अकेले अश्वेत व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते थे, अब उन्हें सवारी, साफ कपड़े और रात के खाने के लिए निमंत्रण दिया जाता है। एलेनोर द्वारा नाजुक ढंग से साझा की गई उनकी कहानी ने छोटे शहर में कुछ सुप्त चीजों को जगा दिया। सहानुभूति एक महत्वपूर्ण दोपहर ओलिविया अचानक अपने हाथों में एक सुंदर लिफाफा लेकर आई। मिस्टर ब्रूक्स, उसने औपचारिक रूप से उनका अभिवादन किया, हालांकि उसकी आंखों में एक गर्मजोशी थी जो किसी भी तरह से पेशेवर नहीं थी। मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है। फाउंडेशन जमाल के गैर पारंपरिक परिवारों जैसे मामलों का दस्तावेजीकरण करते हुए पालन पोषण प्रणाली में सुधार के लिए एक कार्यक्रम शुरू कर रहा था जो प्रणालीगत बाधाओं के बावजूद पनपे। आपकी कहानी में शक्ति है, उसने समझाया। कल्पना करें कि कितने बच्चे प्यार भरे घर पा सकते हैं यदि हम उन पूर्वाग्रहों को तोड़ सकें जो अभी भी सिस्टम पर हावी हैं। जमाल हिचकिचाया। मैं एक कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं बस अपने बच्चों की परवरिश करने की कोशिश कर रहा हूं। यही कारण है कि हमें आपकी जरूरत है, उसने जवाब दिया। आप कुछ भी साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप बस वही जी रहे हैं जो कई लोग असंभव कहते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे वह छोटा सा केबिन समुदाय में एक प्रतीक बन गया। अन्य एकल माता पिता, विशेषकर अश्वेत पुरुष, उससे सलाह लेने लगे। नवनियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता यह देखने आए कि एक अपरंपरागत परिवार किस प्रकार इतनी अच्छी तरह कार्य करता है। इस बीच बच्चे फलने फूलने लगे। देखभाल करने की अपनी प्राकृतिक प्रतिभा के कारण ऑनरेलिया कक्षा की अनौपचारिक डॉक्टर बन गई। एक शिक्षक ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और स्थानीय अस्पताल में मासिक दौरे की व्यवस्था की, जहां डॉक्टरों ने उसे सरल प्रक्रियाओं का निरीक्षण करने की अनुमति दी। लिरा ने अपनी साहसी आवाज के साथ प्राथमिक विद्यालय में पहला वाद विवाद क्लब स्थापित किया। जब एक सहपाठी को उसकी विकलांगता के कारण तंग किया गया तो उसने 7 वर्ष की आयु में समावेश पर शिक्षा के लिए एक संपूर्ण सभा का आयोजन किया। अपनी बहनों से प्रेरित होकर रोवण ने संगीत के प्रति जुनून विकसित किया। यद्यपि वह पूरी तरह से सुन नहीं सकता था, लेकिन वह अपनी छाती पर वाद्य यंत्रों के कंपन को महसूस कर सकता था। उसके दृढ़ संकल्प से प्रभावित एक सेवानिवृत्त शिक्षक ने एक छोटा पियानो दान किया और उसे स्पर्श के माध्यम से लय महसूस करना सिखाना शुरू किया। एक शरद ऋतु की दोपहर को जमाल को जुड़वा बच्चों के लिए आधिकारिक गोद लेने के कागजात प्राप्त हुए। यह स्वीकृति उम्मीद से कई महीने पहले ही आ गई थी। साथ ही जज ने एक निजी नोट भी दिया था जिसमें उन्होंने
उनके द्वारा बनाए गए असाधारण वातावरण की प्रशंसा की थी। उस रात जब बच्चे सो गए थे तो जमाल ने खुद को बरामदे में चुपचाप रोने दिया। ये आंसू उन कई आंसुओं से अलग थे जो उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बहाए थे। ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के थे। ओलिविया ने उसे वहां उसके ब्रीफ केस या औपचारिक पोशाक के बिना पाया। वह साधारण जीन्स पहने हुए थी और उसके हाथ में हॉट चॉकलेट के 2 मग थे। महत्वपूर्ण रातें साझा करने लायक हैं, उसने धीरे से कहा। मैं ही क्यों? जमाल ने आखिरकार पूछा। आप उस नीलामी में क्यों थीं? आपको कैसे पता चला कि उन लड़कियों को कहां खोजना है? मैं 7 साल की थी जब मुझे पहली बार बेचा गया था, उसने शुरू किया। उसकी आंखें अंधेरे पर टिकी हुई थीं। कोई भी मुझे बचाने नहीं आया। फाउंडेशन मानव तस्करी नेटवर्क की निगरानी करता है जिसे अधिकारी अनदेखा करते हैं, उसने जारी रखा। जब हम जोखिम में बच्चों की पहचान करते हैं तो हमें आपके जैसे लोगों की आवश्यकता होती है। जब दूसरे सिर्फ दूर देखते हैं तो लोग कार्रवाई करने के लिए तैयार होते हैं। उस रात उनके बीच कुछ बदल गया, एक साझा सत्य जिसने उनकी दुनियाओं के बीच एक पुल का निर्माण किया। अगले वसंत में पूरे समुदाय ने जमाल की झोपड़ी को विस्तारित करने में मदद की। पादरी ने लकड़ी दान की, बढ़ईगिरी क्लब ने श्रम की पेशकश की और यहां तक कि पूर्व आलोचक भी औजारों और संकोच भरी मुस्कान के साथ उपस्थित हुए। छोटे समर्पण समारोह के दौरान एलेनोर ने ओलिविया से कहा, आप जानती हैं कि सबसे असाधारण बात यह नहीं है कि जमाल के जीवन में चमत्कार बच्चे हैं, बल्कि उनके जीवन में चमत्कार बच्चे हैं और किसी तरह इसने पूरे समुदाय को बदल दिया है। ओलिविया ने जमाल को एक और लिफाफा दिया जिसमें फाउंडेशन को राष्ट्रीय संगठन में बदलने के आधिकारिक दस्तावेज थे और उन्हें गैर पारंपरिक परिवारों का पहला निदेशक नामित किया गया था। उन्होंने कहा, कुछ लोग अपना जीवन अपने उद्देश्य की खोज में बिता देते हैं, अन्य लोग केवल तभी जवाब देते हैं जब यह उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। नीलामी के 3 साल बाद छोटा सा केबिन एक वास्तविक घर बन गया था और इसका अकेला निवासी एक असाधारण परिवार का मुखिया बन गया था। घाव अभी भी मौजूद थे, लेकिन अब वे सब कुछ एक साथ सामना कर रहे थे। जमाल को एहसास हुआ कि असली चमत्कार नाटकीय बचाव या अदालत में जीत नहीं था। यह प्यार और लचीलापन था जिसने 3 खोई हुई लड़कियों को उसके परिवार के दिल में बदल दिया।